नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े संकट की जो बसपा के ऊपर मंडरा रहा है। जी हाँ साथियों, क्या है वो संकट और उस संकट से बचने के लिए बसपा और बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या कर रही है, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बसपा राष्ट्रीय पार्टी है और इस देश में कुछ ही पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, जैसे कि भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। यही पार्टियां जो हैं वो राष्ट्र पार्टी हैं। लगभग 6 पार्टियां राष्ट्र पार्टी हैं। तो एक खबर निकल कर आ रही है कि बीएसपी के लगातार गिरते प्रभाव की वजह से बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर खतरा मंडरा रहा है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उसके बाद लगातार जिस तरीके से जो और चुनाव हुए उनमें भी पार्टी को हताशा और निराशा ही हाथ लगी। जैसे उसके बाद हरियाणा चुनाव हुआ। हरियाणा चुनाव में तो कहा जाए कि वोट शेयर बढ़ाई हुई पार्टी वहाँ पर 33 सीटों पर चुनाव लड़ी। लेकिन उसके अलावा अगर झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव देखा जाए तो झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी का वोट शेयर गिरकर आधा रह गया। और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश उपचुनाव है वहाँ पर भी पार्टी की 9 में से 6 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे में एक बड़ा खतरा जो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर मंडरा रहा है बहुजन समाज पार्टी के, उसको लेकर ये चर्चा है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस तरीके से मिलता है। तो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं, मोटा मोटी गाइडलाइंस ये हैं कि पार्टी के पास या तो 4 लोकसभा सीटें हों या फिर 6% के आसपास वोट बैंक हो, या फिर पार्टी किन्हीं 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त पार्टी को हो। और ऐसे में अगर हम बात करें बीएसपी के आंकलन की, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएसपी का फॉर्मेशन 1984 में हुआ और 1997 में बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। और अगर बात की जाए 2009 के लोकसभा चुनाव की, तो उस समय पार्टी का वोट परसेंट 6.17% था और पार्टी ने 21 सीटें जीती। उसके बाद फिर 2014 में पार्टी ने एक भी सीटें नहीं जीती और पार्टी का जो वोट शेयर था वो 4.19% रहा। उसके बाद फिर बात की जाए 2019 की, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 10 सीटें जीती और वोट प्रतिशत 3.66% रहा। कायक्स तो ये लगाए जा रहे थे कि उम्मीदें तो ये लगाई जा रही थी कि 2000 मतलब कुछ राजनीतिज्ञों का ये कहना था कि 2014 में ही बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर अगर बात की जाए 2022 के लोकसभा चुनाव की, तो 2022 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 13% के आसपास वोट मिला। और जो इस बार का लोकसभा चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें तो बीएसपी को 2.04% वोट शेयर मिला और एक भी सीट लोकसभा में नहीं मिली। अब इस चुनाव के बाद से ही पार्टी की जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर खतरा मंडराने लगा है। सबसे पहले बात की जाएगी राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी की। अगर बीएसपी का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा चला जाता है, राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा चला जाता है, तो पार्टी को क्या नुकसान होगा? सबसे बड़ा नुकसान जो होगा पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा जाने पर, कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो सिंबल हाथी दिया हुआ है, जिसको मान्यवर कांशीराम साहब यही कहा करते थे कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, और जो पूरे देश में जिस चिन्ह की वजह से बीएसपी जानी जाती है, वो जो चुनाव चिन्ह है वो बीएसपी से छिन जाएगा। और पूरे देश में जब बीएसपी विधानसभा चुनाव तमाम राज्यों में लड़ेगी, तो वहां पर उसको वो चुनाव चिन्ह मिलने में परेशानी होगी। अभी हाल ही में ये है कि अगर आप देखें, अगर किसी क्षेत्रीय पार्टी के पास हाथी का चुनाव चिन्ह है और बीएसपी वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ती है, तो ऐसे में उस बीएसपी को चुनाव चिन्ह के मामले में वरीयता दी जाती है। और राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई पार्टी है तो उसको तमाम सुविधाएं मिलती हैं, जैसे उसको जो लिस्ट, वोटर लिस्ट होती है वो उपलब्ध हो जाती है। उनका जो राष्ट्रीय सरकारी चैनल दूरदर्शन है उस पर मुफ्त में विज्ञापन चलता है। उसके अलावा अगर अ, देश की राजधानी दिल्ली है वहां पर राष्ट्रीय पार्टी को एक बड़ा कार्यालय मिलता है। ये तमाम प्रिविलेज हैं जो एक राष्ट्रीय पार्टी को प्राप्त होते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीएसपी का जो वोट शेयर गिर रहा है, हमने बात करें हरियाणा चुनाव की, तो हरियाणा चुनाव में पार्टी ने
बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन झारखंड की, महाराष्ट्र की, उसके बाद उपचुनाव की, और इस तरीके से अगर लगातार प्रदर्शन पार्टी का जारी रहा, जिस तरीके से आजकल देखा जा रहा है चीज़ों को, तो ये चीज़ें कही जा रही हैं कि पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तरीय दर्जा जो है, वो छिन सकता है, वो छिन सकता है। और इसके अलावा अगर 2027 में भी पार्टी ने सही तरीके से प्रदर्शन नहीं किया, 2027 में भी पार्टी का यही प्रदर्शन जारी रहा, तो फिर जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उस पर भी अड़चन आ सकती है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस समस्या का निजात पाने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो की हैं। उन्होंने फिर से अपने कार्यकर्ताओं को और अपने जो पदाधिकारी हैं उनको एक्टिव होने के, ग्राउंड पर जाकर, ज़मीन पर जाकर मेहनत करने के लिए कहा है, और कैडर कैंप की ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए कहा गया है, ताकि कैडर कैंप के ज़रिए पार्टी के वोटरों को, मतदाताओं को एक साथ एकत्रित किया जा सके। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो पार्टी मिस कर रही है, देखिए हम सब आप लोग जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस समय सबसे बड़ा जो उनका जो एक वोटर होता है, जो कार्यकर्ता होता है, जो समर्थक होता है, जो पार्टी को ज़िंदा रखता है, वो युवा वर्ग होता है। और बीएसपी में जो यूथ लीडरशिप है, वो आकाश आनंद के पास में तो है, लेकिन आकाश आनंद जिस तरीके से असक्रिय नज़र आ रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, जिस तरीके से वो चीज़ों से दूर नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से जो तमाम जो यूथ है, जो युवा है, उसके अंदर काफ़ी नाराज़गी है। और ऐसे में तमाम विशेषज्ञों का यही कहना है कि आकाश आनंद को जितना ज़्यादा बीएसपी से दूर रखा जाएगा, बीएसपी उतनी ही कमज़ोर होगी। ये दावा तमाम पूरे देश के जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कर रहे हैं। और आकाश आनंद ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रचार किया था, तो वहाँ पर पार्टी का जनाधार बढ़ा था। और उसके बाद अब उम्मीद ये की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड में आकाश आनंद प्रचार करेंगे, लेकिन वहाँ पर आकाश आनंद ने प्रचार नहीं किया और वो वहाँ पर नहीं गए। तो पार्टी जो है वो जो जनाधार है वो उस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। हालाँकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इस पूरे मुद्दे पर एक बड़ी जो ठोस फैसला है वो लेना होगा, एक बड़ी रणनीति है वो बनानी होगी, वरना जल्द ही जब समीक्षा की जाएगी, तो जल्दी ही बीएसपी का राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा छिन सकता है। और यही हालात अगर आगे बने रहे, तो फिर पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छिन सकता है। हालाँकि तमाम चीज़ें और देखी जाएँ तो इस समय देश में 6 ही राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं और जल्दी ही राष्ट्रीय पार्टियों के दर्जे को लेकर भी समीक्षा होने वाली है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे